हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने थिन शेल का डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने डायमीटर कैसे, चेंज इन डायमीटर कैसे निकाला जाता है, चेंज इन लेंथ कैसे निकाला जाता है और चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है जब हमारे स्फेरिकल एंड्स भी होते हैं, और दूसरा केस था कि जब हमारे फ्लैट एंड्स होते हैं। तो लास्ट टर्म पे बेसिकली हमने थिन शेल को, सिलेंड्रिकल शेल को हमने फिनिश कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है थिन स्फेरिकल शेल। तो स्फेयर का मतलब है कि स्फेरिकल बॉल की तरीके से, सपोज ये आपकी कोई स्फेरिकल बॉल है। अब इस बॉल को आप कहीं से भी कट करेंगे, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, और इसका एक पार्ट ले लेंगे तो वो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा। पार्ट एनालिसिस के लिए लिया गया है, लेकिन उससे पहले यदि हम बात करें कि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है जिसका प्रेशर P है, तो उसके द्वारा बस्टिंग फोर्स कितना काम कर रहा होगा, तो P इंटू पाई अपॉन 4d², ये हमारा बस्टिंग फोर्स काम कर रहा है। और इसे रेजिस्ट कौन कर रहा होगा, ध्यान से समझिए कि ये जो रेजिस्टिंग होगा वो इधर होगा, इधर रेजिस्ट कर रहा होगा। तो ये जो इसकी सरकमफेरेंस है, जिसे हम पाई डी लेते हैं, और इसकी जो ये थिकनेस है ये वाली, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, तो ये इसे रेजिस्ट कर रहा होगा एरिया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा सी से, तो सिग्मा सी इंटू पाई डी टी, ये हमारा रेजिस्टिंग फोर्स काम करने लगेगा। तो बस्टिंग फोर्स बराबर रेजिस्टिंग फोर्स किसके लिए, फॉर नो फेलियर। तो हमारा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिग्मा सी बराबर पी डी अपॉन 4t। ये आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने आपको जब सिलेंड्रिकल शेल पढ़ाया था जिसमें दोनों तरफ स्फेरिकल एंड्स लगाए थे, तो वहां पर स्फेरिकल एंड्स के एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको वहां पर बताया था कि सिग्मा सी बराबर पी डी अपॉन 4t स्फेरिकल के केस में आता है, जिसको हम आगे भी प्रूव करेंगे। तो वही प्रूव आज हमने फिनिश किया है। यदि बिल्टअप शेल की बात करते हैं, मतलब जो बिल्टअप शेल कौन से होते हैं, जो एक सिंगल शीट से नहीं बन पाते, जिनमें एक से ज्यादा जॉइंट आ जाते हैं, और जॉइंट आने के बाद क्या होगा, उन जॉइंट्स की एफिशिएंसी जो है वो रोल प्ले करने लगती है। तो सिग्मा सी बराबर पी डी अपॉन 4t इंटू ईटा, क्योंकि यहां पर एक ही एफिशिएंसी काम करेगी, जॉइंट एफिशिएंसी कौन सी, जो कि सरकमफेरेंस पे आनी है, चाहे आप कैसे ही शीट को मोड़ लो, क्योंकि बनाना तो हमें स्फेयर है, तो इसमें लंबाई कहीं नहीं होती, और इसी वजह से इसमें सिग्मा एल भी नहीं होती। तो यदि सिग्मा सी ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर भी डायमीट्रल या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस ही होगी, जिसको सिग्मा सी लेंगे। तो यदि ऐसे सिग्मा सी ले रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर ये लेंथ हो गई, तो इसे भी सिग्मा सी लेंगे। तो यदि हम चेंज इन डायमेंशन निकालना चाहें थिन स्फेरिकल शेल के केस में, तो कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन कितनी होगी, सिग्मा सी अपॉन ई। यदि हम ऐसे सिग्मा सी ले रहे हैं, ये सिग्मा सी है, तो इसके परपेंडिकुलर भी सिग्मा सी होगी, तो उसमें न्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा सी अपॉन ई इंटू न्यू। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन। तो ई बराबर सिग्मा सी अपॉन ई 1 माइनस न्यू, कॉमन ले लिया इसमें से सिग्मा सी अपॉन ई, और इसकी जगह पर आपने पी डी अपॉन 4t वैल्यू पुट कर दी इंटू 1 माइनस न्यू। और बेसिकली सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा डी अपॉन डी। तो इस फॉर्मूले से आप यहां से चेंज इन डायमीटर को निकाल सकते हैं। इस डी की मल्टीप्लाई आप इस फॉर्मूले में कर देंगे इधर राइट हैंड साइड में, तो आपके पास डेल्टा डी की वैल्यू आ जाएगी, या चेंज इन डायमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, या इसे हम डायमीटर की फॉर्म में करेंगे तो r की जगह d/2, तो d क्यूब अपॉन 8, तो पाई अपॉन 6 d क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया स्फेयर के। और यदि हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो dv बराबर पाई अपॉन 6 इंटू 3d² इंटू dd। कैपिटल डी यहां पर इसीलिए लिया है क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्मॉल डी और स्मॉल डी, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जिसकी वजह से हमने कैपिटल डी लिया है। और पहले भी हमने सिलेंड्रिकल शेल में भी हमने कैपिटल डी लिया था।
तो dV अपॉन V, अब इसको हमने इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 dd अपॉन डी। और बेसिकली dd अपॉन डी क्या है, डेल्टा D अपॉन डी, तो हम इसे लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ E। क्या मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 3 टाइम्स सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन। अब यहां से यदि आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए dV बराबर क्या है, डेल्टा V, इस वॉल्यूम की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो 3EV, और इस E की वैल्यू आपने यहां से रख दी इस वाली इक्वेशन से, तो ये वैल्यू आपने यहां पे पुट कर दी, 3 को ऐसी रखा, ये वैल्यू E की हो गई, और वॉल्यूम आप इस फॉर्मूले के द्वारा जो भी गिवन हो उसके अनुसार निकाल सकते हैं। तो स्फेरिकल केस में हमने क्या करा, सबसे पहले सिग्मा सी, क्योंकि एक यही फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसमें सिग्मा एल का फॉर्मूला नहीं होता। साथ में एफिशिएंसी यदि होगी तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और चेंज इन डायमेंशन में 2 ही डायमेंशन निकालनी पड़ेंगी हमें, या तो चेंज इन डायमीटर या चेंज इन वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आपका थिन शेल, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों ही केसेस आपके खत्म होते हैं। अब जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं वो आपको टिप्स दे रहा हूं जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, और उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, और इनमें से सबसे ज्यादा आने वाले न्यूमेरिकल की संभावना कौन सी है, और उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। सबसे पहले आपके आते हैं सिंपल फॉर्मूला के क्वेश्चन। यदि आप पर्टिकुलर आर के राजपूत किताब फॉलो कर रहे हैं तो, या शुरू के जो भी 2-3 न्यूमेरिकल होंगे, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। थिन शेल, टाइप फर्स्ट, सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड। मतलब सब कुछ आपको गिवन होगा, या तो सिग्मा सी निकलवाया होगा, या सिग्मा एल निकलवाया होगा, या आपको T2 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस न्यू अपॉन 2 माइनस न्यू, यहां से T2 की वैल्यू निकलवाई होगी। तो सबसे पहले टाइप के जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपके सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं। इनमें आपको प्रेशर दे रखा होगा, थिकनेस दे रखी होगी, और डायमीटर दे रखी होगी, तो आप सिग्मा सी सिग्मा एल निकाल सकते हैं, या सिग्मा सी दे रखी होगी तो इनमें से कोई भी एक चीज आपसे निकलवाई जाएगी। टाइप 2 कौन सी होती है, कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रेशर डायरेक्ट न देकर के वो फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज करेगा, क्योंकि इनके अंदर फ्लूइड ही भरा जाता है। तो आपको कुछ इस प्रकार से कि इतने मिलीमीटर ऑफ Hg, तो स्टूडेंट्स यहां से आपको प्रेशर निकालना पड़ेगा। अब प्रेशर निकालने के लिए आपको साथ में, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, तो या तो आपको डेंसिटी देगा वो, जी की वैल्यू आपको पता है और एच की वैल्यू आपको यहां से पता चल जाएगी, तो ये भी गिवन है, तो प्रेशर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, या अभी मैं आपको जो लेक्चर डालूंगा उसमें भी बताऊंगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इसे कहते हैं हम स्पेसिफिक वेट डेंसिटी, या स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहते हैं इसको। तो ये भी आपको वैल्यू दे सकती है, तो ये फॉर्मूला आपको W इंटू एच भी यूज करना पड़ सकता है। तो यहां से आप प्रेशर निकालेंगे, और इस प्रेशर को सिग्मा सी और सिग्मा एल के फॉर्मूले में यूज करेंगे, तो आपको जो भी निकालना है वो निकल जाएगा। इसी टाइप 2 में कुछ और एक दो चीजें और छोटी छोटी आपको परेशान कर सकती हैं, जो पहले आपने पढ़ी हैं। एक वर्ड होता है FOS, जिसे कहते हैं हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बेसिकली ये जो होता है, ये होता है यील्ड स्ट्रेस
अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। और ये जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं उसमें हमको वर्किंग स्ट्रेस पर ही काम करना है, मतलब यही हमें निकालनी है। और हमें यील्ड स्ट्रेस गिवन होगी, एफओएस गिवन होगा, तो यहां से वर्किंग स्ट्रेस को आप निकालेंगे और इस स्ट्रेस का उपयोग करेंगे इन फॉर्मूलों में, तो आपका आगे का क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा वो आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। नंबर 3 टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं कि क्वेश्चंस में आपको ना तो सिग्मा सी दिया हुआ है ना ही सिग्मा एल दिया हुआ है, लेकिन आपको कह रखा है कि स्ट्रेस या परमिसिबल या अलाउएबल स्ट्रेस इन टेंशन। अब ये जब आपको गिवन होगा तो आपको ये नहीं पता कि मुझे इसे सिग्मा सी मानना है या सिग्मा एल मानना है, और आपसे पूछा होगा कि फाइंड सुटेबल डायमीटर। अब इस केस में आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको सिग्मा सी और सिग्मा एल दोनों के ही फॉर्मूलों को यूज करना है, और सिग्मा की जगह पर, सिग्मा सी की जगह पर भी और सिग्मा एल की जगह पर भी यही वैल्यू यूज करनी है। इस फॉर्मूले से आप डायमीटर निकालेंगे, सपोज ये डायमीटर D1 है, इस फॉर्मूले से आप डायमीटर निकालेंगे, ये सपोज ये डायमीटर D2 है, और इन दोनों में से सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट बिगर डायमीटर। क्यों बिगर डायमीटर सेलेक्ट करनी है? क्योंकि यदि आपने दोनों में से कोई सी छोटी डायमीटर सेलेक्ट कर ली तो वो इसको तो सेटिस्फाई, सपोज ये D2 छोटा है तो वो इसको तो सेटिस्फाई कर देगा सिग्मा एल को, लेकिन वो डायमीटर इसके अकॉर्डिंगली सिग्मा सी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, तो हमारा क्वेश्चन, हमारा डिजाइन फेल हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन हो और डायमीटर पूछी हो, सुटेबल डायमीटर, तो हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि हमें पूछा है कि फाइंड द प्रेशर, सेफ प्रेशर, तो हमें इससे P1 निकालना है, इससे P2 निकालना है, और हमें सेलेक्ट करना है स्मॉलर प्रेशर। क्योंकि जितना दोनों में से स्मॉल वाले की वैल्यू को हम चूज करेंगे तो हमारा डिजाइन सेफ की तरफ रहेगा, क्योंकि हमारा ओवरऑल पर्पस ये है कि हमारा फेलियर ना हो और सेफ, हमारा जो भी कंटेनर है या जो भी प्रेशर वेसल है वो सेफ रहना चाहिए। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप होती है उसमें हमारी क्या निकालने के लिए आ सकता है, चेंज इन डायमेंशन या डायमेंशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछली बार 10 मार्क्स का आया था, इसकी डेफिनेशन 2 नंबर की आई थी, और टाउ मैक्स की डेफिनेशन भी 2 मार्क्स की आई थी। तो इस चैप्टर से आपको काफी कुछ मिलने वाला है, आसान है, तो मैं जहां जहां पर इंपॉर्टेंट होगा बताऊंगा। कि चेंज इन डायमेंशन, तो चेंज इन डायमेंशन में आपका डेल्टा डी निकलवाएगा, डेल्टा एल निकलवाएगा, या साथ में डेल्टा वॉल्यूम, तीनों ही निकालने होंगे। और जब तीनों निकालने होंगे तो ये क्वेश्चन कम से कम 10 नंबर का आएगा। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा परिवर्तन वो कर सकते हैं कि यदि हमें साथ में एफिशिएंसी ऑफ सर्कमफेरेंशियल जॉइंट और एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट दे दी उन्होंने, तो इन दोनों को यूज करके हम सबसे पहले सिग्मा सी और सिग्मा एल निकालेंगे, और फिर
इनकी मदद से डेल्टा डी, डेल्टा एल और डेल्टा वी तब निकालेंगे। और स्टूडेंट्स अब आती है लास्ट टाइप। यदि इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन भी आएगा तो वो इस 5वीं टाइप में आएगा। और इस 5वीं टाइप में आपको 3 चीजों को ध्यान रखना है। नंबर 1, डेल्टा वी निकालने के लिए आया तो आपने निकाल दिया, मान लीजिए इसे हमने मान लिया डेल्टा V1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसमें पहली टाइप यही है कि डेल्टा वी निकालने के लिए आ गया। इसमें सेकंड टाइप ये है कि इफ बल्क मॉडुलस K is given, और उन्होंने पूछा है कि फाइंड द टोटल चेंज इन वॉल्यूम। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। फ्लूइड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में यहां पर P की जगह पर आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और फ्लूइड मैकेनिक्स में यहां पर आता है प्रेशर। तो यहां से आप डेल्टा V निकालेंगे और इसे हम मान लेते हैं डेल्टा V2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यदि आपके किसी क्वेश्चन में सारी डायमेंशंस दी हुई हैं जिनके द्वारा आपने वॉल्यूम को निकालना है, तो ये निकल गया आपका वॉल्यूम, और बल्क मॉडुलस भी दिया हुआ है तो डेल्टा V2 आपने यहां से निकाल लिया। और तीसरा, इफ स्फेरिकल शेल, यदि आपका शेल स्फेरिकल है, तो इस टॉपिक से पहले अभी आपने चेंज इन वॉल्यूम निकाला स्फेरिकल शेल के लिए, तो वहां से आप चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे स्फेरिकल शेल के लिए, और इसे आपने नाम दे दिया डेल्टा V3। तो ये जो 5वीं टाइप है, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो सिंपल डेल्टा V निकालने के लिए आएगा, साथ में बल्क मॉडुलस होगा तो वो आ जाएगा। यदि यहीं तक गिवन है आपको तो इन दोनों का सम कर देंगे डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम आपका इतना हो जाएगा। और जो मोस्ट या सबसे टफ क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट में से, तो साथ में आपको स्फेरिकल शेल भी दे देंगे, तो तीसरा वॉल्यूम आपको यहां से निकालना पड़ेगा। तो और उस केस में टोटल चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आज आपको इस चैप्टर में थिन शेल, जिसमें सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल दोनों ही शेप के लिए मैंने आपको इस यूनिट को आज खत्म कर दिया है। और इसमें जो जो न्यूमेरिकल बन सकते थे वो मैंने आपको सारे टाइप बताए हैं। पहले सिंपल टाइप, जिसमें केवल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकते हैं। सेकंड में यदि प्रेशर आपको नहीं दिया है और आपको डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है और एच दिया हुआ है या स्पेसिफिक डेंसिटी दी हुई है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं प्रेशर को। तीसरा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तो हमें हमेशा जो स्ट्रेस काम करना है वो वर्किंग स्ट्रेस पे काम करना है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप वर्किंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तीसरा, परमिसिबल स्ट्रेस दे रखी है आपको, लेकिन आपको सिग्मा सी और सिग्मा एल नहीं दे रखी, तो सिग्मा सी और सिग्मा एल दोनों के फॉर्मूले को यूज करके यदि आपसे डायमीटर पूछी है तो दोनों फॉर्मूले से डायमीटर निकालेंगे D1 D2, और उनमें से जो बड़ी वाली डायमीटर होगी उसको हम यूज करेंगे। और यदि हमें इसी केस में प्रेशर निकालना है तो P1 P2 निकालेंगे दोनों फॉर्मूले को यूज करके, लेकिन स्मॉलर प्रेशर को यूज करेंगे। चेंज इन डायमेंशन के लिए तीनों चीज निकाल सकते हैं हम, डेल्टा डी, डेल्टा एल और डेल्टा वी। और यदि एफिशिएंसी दे रखी है तो पहले सिग्मा सी और सिग्मा एल निकालेंगे, फिर हम चेंज इन डायमेंशन निकालेंगे। और 5वां जो स्पेशल टाइप है कि यदि चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, सिंपल टाइप है, तो यहां से जो यहां पर वैल्यू निकाली है आपने वही चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगी। लेकिन यदि आपको बल्क मॉडुलस भी साथ में दे रखा है तो बल्क मॉडुलस के केस में इस फॉर्मूले को यूज करके डेल्टा वी निकालेंगे, वो हमारा डेल्टा V2 हो जाएगा। और यदि स्फेरिकल शेल भी कह रखा है तो स्फेरिकल शेल के लिए चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे और वो हमारा डेल्टा V3 हो जाएगा। तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम यदि ये तीनों ही दे रखे हैं तो इन तीनों का सम करके आप सारे वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स,
आज ही हमारी आधी यूनिट खत्म हो जाती है चौथी यूनिट की, जिसका नाम था थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेल। नेक्स्ट यूनिट हमारी जो शुरू होगी उसका नाम है थिक शेल, और नेक्स्ट रन पे आपको हम उसी के बारे में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन सबको पढ़ करके अपने एग्जाम्स को और बेहतर बनाएंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।